काम किए हैं, एक विश्वास के साथ में देनी चाहिए। और अल्पसंख्यक के प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष भाई किशनगंज पोठिया प्रखंड में राजद अल्पसंख्यक अभिनंदन सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर मकसूद आलम ने की व मास्टर अब्दुल्ला ने माइक संचालन किया। इसी दौरान राजद जिला अध्यक्ष कमरुल हुदा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आज प्रखंड अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ व प्रखंड प्रधान महासचिव एवं पार्टी की सदस्यता अभियान चलाकर राजद पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर लोगों में पार्टी की संबंध जानकारी दी जा रही है। कमरुल हुदा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान को मिटाने की साजिश रची जा रही है। हम सबको मिलकर संविधान एवं लोकतंत्र बचाना है। मुसलमानों को लड़ाने का ये तो देश में राजनीति करते हैं, आपस में लोगों को लड़ाते हैं, कभी गौ तस्कर के नाम पर लड़ाते हैं। गौ तस्कर के नाम पर लड़ने वालों में आपको बता देना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति के लोगों याद रखो, 2024 में गुजरात में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को नंगा करके गाड़ी में बांध करके पीटने का काम किया था। लिंचिंग किया जा रहा है कि ये गौ का तस्कर कर रहा था, ये कुछ नहीं है, ये वोट के लिए वोट का राजनीति है। इसलिए आप लोगों को समझना पड़ेगा। इस बाबा साहब भीमराव पोठिया प्रखंड में कार्यकर्ता हमारे कार्यक्रम का आयोजन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि आने वाले दिन 24 में जो लोकसभा चुनाव है, इसी को लेकर करके हमारे अल्पसंख्यक के अध्यक्ष इंजीनियर फरहान साहब कुछ कमेटी का गठन किया है, जिसमें उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, सचिव वगैरह का किया गया है। और साथ ही हमारे भीमराव अंबेडकर का 26 तारीख तक जो संविधान दिवस मनाया जाएगा, उसको लेकर के चौपाल लगाया जा रहा है। जगह जगह तक लोग हमारे जिला अध्यक्ष कमरुल हुदा भाई साहब के नेतृत्व में प्रत्येक पंचायतवार, प्रखंडवार, जिलावार जाकर करके लोगों को जगाया जाता है और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के दिए गए संदेश को पहुंचाने का काम कर रहा है। और आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन जो बनी है, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी अपना इंडिया का बनाना है और 25 में आदरणीय श्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का जो सपना है, उसको साकार करने की दिशा में ये काम हो रही है। और इंशाअल्लाह आने वाले 25 में राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव को बनाएंगे, यही हम लोगों का सपना है और आप लोग साकार करेंगे। लोगों को मनोनीत भी किया गया है, इस पर्पज में क्या कहेंगे, किन किन को कौन? ये पोठिया प्रखंड के चिचुआबाड़ी में प्रखंड स्तरीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का ये सम्मान समारोह था। इसमें कई नेताओं को जिम्मेवारी दी गई है। कुछ जिले के नेता को जिम्मेवारी दी गई है उपाध्यक्ष के पद पर, और प्रखंड अध्यक्ष को प्रखंड के पद पर जिम्मेवारी दी गई है, जिसको मनोनीत इंजीनियर फरहान साहब जो माइनॉरिटी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से सारे लोगों को जिम्मेवारी दी गई है। एक ही उद्देश्य है, उद्देश्य एक है कि सारे लोग एक होकर के राजद के जितने भी विंग हैं, ये जो 24 विंग राजद के हैं, राजद एक विशाल बरगद का पेड़ है, उसके ठाल ठल्ली जो है ना बहुत है, 24 है। उन्हीं में से एक ठल्ली जो है आपका अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है। तो प्रकोष्ठ का जो जिम्मेवारी दी गई है, सारे लोगों का एक ही मकसद है, एक ही काम है कि 2024 में जो केंद्र में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सरकार मनुस्मृति को लागू करना चाहता है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान को ताक में रखना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है, मिसमार करना चाहता है। इसके लिए सारे राजद के लोग, सभी प्रकोष्ठ के राजद के लोग एक साथ मिल करके सारे लोग गांव-गांव में जाकर, वार्ड में जाकर, पंचायत में जाकर लोगों को बताएं, जहां पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको समझाने का काम करें कि ये 2024 सामने में आ रहा है। जिस तरह से इन लोगों ने 2014 में झूठा वादा करके गद्दी पर आ गए, फिर 2019 में भी वही झूठा वादा करके गद्दी पर आए, अब 2024 में ये लोग झूठा वादा करके गद्दी पर न आ सके, इसके लिए गांव-गांव में फैल करके राष्ट्रीय जनता दल के संदेश को, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो संदेश है
और तेजस्वी यादव जी का जो संदेश है, इस संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करें और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान को बचाने का काम करें। मनोविश्वर्ती लागू नहीं हो, इसके लिए सारे लोग एकजुट होकर के क्षेत्र में जा करके काम करें। इसीलिए ये सम्मान समारोह और पदाधिकारियों का विस्तार का आज कार्यक्रम रखा गया था। इसमें इलेक्शन है, जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी जो अलग अलग स्टेट के सभी जो कदावर नेता को लेकर मीटिंग करते हैं और जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल 101% इंडिया गठबंधन को कामयाब मिलेगी। देखिए, ये लोगों ने जो 14 में झूठा वादा करके गद्दी पर आया, 19 में भी झूठा वादा करके गद्दी पर आया। देश के सारे लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग इन लोगों को जान चुका है कि ये जो है सिर्फ गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के गाजी नहीं है। सिर्फ झूठा वादा करते हैं, झूठा वादा करके अपने गद्दी पर बैठने का काम करते हैं। जो इनके बहकावे में 2014 में लोग आ गए, फिर वो वही बहकावे में 2019 में भी आ गए। तो हम लोगों का देसी भाषा में एक तो बात बोलता है, बोले काना लाठी का मर्तबा हरा, तो 2 मरतबा हरा गया है। अब तीसरा मरतबा जो है ना, वो लट्ठी को मजबूत करके बैठेगा काना। इसलिए इस बार लट्ठी हराएगा नहीं। और इंशाअल्लाह जो मेहनत तेजस्वी यादव जी हमारे उप मुख्यमंत्री बिहार के पूरे देश में और हमारे जो मुख्यमंत्री जी पूरे देश में काम कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और इंडिया गठबंधन इस बार 2024 में केंद्र में सत्ता पर आएंगे। इसमें कहीं कोई दो राय किंतु परंतु की बात नहीं है। तो बात सही है सर। और एक सवाल ये है कि रिसेंटली जो बीपीएससी टीडी का जो रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे को, हमारे बिहार के बच्चों को मौका तो मिला ही है, इसके साथ साथ अदर स्टेट को दिया गया है। इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप बिहार के बच्चों को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आप दूसरे स्टेट को कैसे आप जगह दें? इसके लिए हम लोगों ने ये यूपी के लोगों को मौका देते हैं और यूपी सरकार खुद डोमिसाइल लागू कर दिया, झारखंड सरकार कर दिया है, तो इस पे आप क्या करेंगे बोलिए? डोमिसाइल मामला को लेकर के पहले भी लोग सजग थे। इस मामलों को हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम किए हैं। एक मामला इससे पहले जो मुख्य सचिव हैं बिहार के आमिर सुबहानी साहब, उन्होंने विस्तार से बताने का काम किया डोमिसाइल पर कि 88% बिहार के बच्चे ही उसमें आते हैं, 12% अगर बाहर के आते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं जो बंगाल में होता है, तो हमारे भी बच्चे तो बंगाल में नौकरी करते हैं, उत्तर प्रदेश में नौकरी करते हैं, मध्य प्रदेश में नौकरी करते हैं, देश के अन्य राज्यों में हमारे बिहार के बच्चे भी नौकरी करते हैं। ये 12% बाहर से जो आ रहा है, इस मामला को हम लोग मुख्यमंत्री तक और बिहार के उप मुख्यमंत्री तक डोमिसाइल नीति के बारे में पहुंचाने का काम किए हैं। देखिए आगे फिर इंशाअल्लाह